आज के इस लेसन में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन मैट्रिक्स, जिसमें हम देखेंगे कि मैट्रिक्स से रिलेटेड बिल्कुल बेसिक टाइप के क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जा सकते हैं और उन्हें सिंपल तरीके से हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस लेसन को। तो दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे इस पहले क्वेश्चन की, तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ हमें बोला गया है कि इफ a इक्वल्स टू ए आई जे 3 × 3 वेयर ए आई जे इक्वल्स टू 1 फॉर आई ग्रेटर देन जे, 0 फॉर आई इक्वल्स टू जे एंड -1 फॉर आई लेस देन जे, देन फाइंड मैट्रिक्स ए। तो यहाँ पे हमें बोला गया कि ए एक क्या है, 3 × 3 की मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या है कि इस मैट्रिक्स में 3 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे, ठीक। और इसके जो एलिमेंट्स हैं ए आई जे, जब जब आई की वैल्यू जे से बड़ी होगी तो उस टाइम उसकी वैल्यू क्या होगी, 1। और जब आई जे के इक्वल होगा तो उस केस में हमारी वैल्यू आएगी 0। और जब आई लेस देन जे है तो -1। तो ये क्राइटेरिया है। तो अब हमें बताना है कि मैट्रिक्स ए क्या होगी। तो दोस्तों, आपको पता है कि मैट्रिक्स जब हम बनाते हैं तो ये क्या होता है, A11, A12, A13। कैसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो क्या हुआ, A11। ये क्या हुआ, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये क्या हुआ, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो ये चीज़ आप समझ ही गए होंगे कि आई और जे क्या है। तो दोस्तों, ये जीरो वाली चीज़ A11 है, तो A11 में मतलब आई बराबर जे। तो आई इक्वल्स टू जे में हमारे पास वैल्यू क्या है, 0। तो इसलिए इसकी फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, 0। ये क्या था, A22 में भी क्या हुआ, आई इक्वल्स टू जे तो वैल्यू 0। ये क्या था, A33 में भी क्या होता है, आई इक्वल्स टू जे तो इसकी वैल्यू भी आई 0, ठीक। तो ये बात हुई। अब अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें क्या है, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो मतलब आई लेस देन जे। आई लेस देन जे में क्या आता है, -1। इसकी बात करें तो क्या है, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, मतलब आई लेस देन जे तो -1। अगर इसकी बात करें तो ये क्या है, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो A21 मतलब आई ग्रेटर देन जे। तो आई ग्रेटर देन जे की में वैल्यू क्या है, 1। ये क्या है, A32, A32 में क्या हुआ, आई ग्रेटर देन जे। आई की वैल्यू 3 है, जे की वैल्यू 2 है। तो ऐसे करके हम इनकी वैल्यूज रख के आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, अब अगर हम बात करें यहाँ पे इस नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि हमें बोला गया है कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × 3 वेयर एलिमेंट्स आर गिवन बाय ए आई जे इक्वल्स टू आई माइनस 2 जे का होल स्क्वायर बाय 2। तो दोस्तों, कोई भी मैट्रिक्स बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो हमारे पास होती है कि उसका ऑर्डर। क्योंकि ऑर्डर से ही हमें पता चलेगा कि उसमें कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें बोला गया है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 × 3। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 2 रो 3 कॉलम है। तो हमने बोला कि ये मैट्रिक्स हमने बोल दी ए, और इसके 2 रो 3 कॉलम, मतलब इस टाइप की मैट्रिक्स बनेगी। तो एलिमेंट्स क्या होंगे, A11, A12, A13, A21, A22, A23। इनको रीड करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। A11 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। A12 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। A13 क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। क्योंकि आपको पता है कि रो होती हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइंस और कॉलम्स होती हैं ये वर्टिकल लाइंस, ये वाली। तो अपने पास देख रखते हैं हम, 3 वर्टिकल लाइन है और ये 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इसका मतलब ये रो कितने अपने पास, 2, और कॉलम कितने हैं, 3। तो दोस्तों, हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई ए। अब इसमें A11, A12, A13 इन सब की वैल्यूज निकालने के लिए हमारे पास क्या दिया है, ये कि ए आई जे की वैल्यू ये होगी। तो हम बात करें A11 की, तो A11 में क्या है, आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 1 है। तो इस फॉर्मूले में आप रख दीजिए आई को 1 और जे को 1। तो आप लोग देखोगे कि इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास हाफ, ठीक। तो ऐसे ही A12 की निकाल लेंगे। A12 में क्या होगा, I1J2। A13 की निकाल लेंगे तो A13 में क्या होगा, I1J3। A21 की बात करें तो क्या हो जाएगा, I2J1। A22 की बात करें तो I और J इक्वल हो जाएंगे, जो कि 2। A23 की बात करें तो I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 3। तो ऐसे करके हम आसानी से ये मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, जब आप देखोगे तो आपके पास ये रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगी, ठीक। तो दोस्तों, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगर हम बात करें अब यहाँ पे इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में बोला गया कि फाइंड द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ अ मैट्रिक्स हैविंग 24 एलिमेंट्स। अब हमारे पास एक 24 एलिमेंट्स वाली मैट्रिक्स बनानी है। तो दोस्तों, 24 एलिमेंट्स वाली कितनी मैट्रिक्स बनेंगी ये हमें बताना है।
तो दोस्तों 24 एलिमेंट्स की अलग अलग मैट्रिक्स को सिर्फ हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं कि उनका ऑर्डर अलग अलग होगा। एलिमेंट्स तो 24 ही रखने अपने को, अब उनको हमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स में ही तो हम फर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम करते हैं कि एक रो और 12 कॉलम बोल दिए, सॉरी एक रो और 24 कॉलम बोल दिए, क्योंकि एलिमेंट कितने हैं 24, है ना। तो ये बोल दिया एक रो 24 कॉलम, और एक हम क्या कर सकते हैं, इसका उल्टा भी कर सकते हैं, 24 रो एक कॉलम, तो इसलिए इंटू 2 किया है यहाँ पे। दूसरा क्या है, 2 रो 12 कॉलम, 2 रो 12 कॉलम, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने रो को बढ़ा दिया, एक से स्टार्ट किया तब आगे किया 2, 2 रो किए हैं तो एलिमेंट्स टोटल हमारे पास 24 थे, इसलिए हमारे पास कॉलम कितने आएंगे 12, अपने आप ठीक है। अब हम बढ़ाते हैं, एक रो को और बढ़ा दिया, तो एक रो को और बढ़ा देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3 रो 8 कॉलम, ठीक। और एक रो को और बढ़ाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4 रो 6 कॉलम, ठीक। अब आप बोलोगे कि 5 बढ़ाओ, तो दोस्तों 5 बढ़ाएंगे तो 24 5 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए नंबर ऑफ कॉलम्स फ्रैक्शन में आएगा, तो हो नहीं सकता। अब आप बोलोगे कि इसको 6 करो, तो रो को 6 करें, तो वो तो हम यहाँ पे इंटू 2 करके केस कंसिडर ही कर रहे हैं ना, 6 4, फिर 7 वाला डिविजिबल नहीं होगा, फिर 8 3 इंक्लूड हो जाएगा, तो ऐसे करके। तो दोस्तों आप लोग देखोगे कि हमारे पास 1 24 2 12 3 8 4 6 ये बनेंगे, और इनमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को हम आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, इसलिए सब क्या होंगे, दो दो केस बनेंगे, ठीक। तो इसलिए आप लोग देख सकते हो कि टोटल हमारे पास ऐसे कितने आएंगे, 8 पॉसिबल ऑर्डर्स आ सकते हैं, ठीक। ये बात हुई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों अब अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 4 व्हिच ईच एलिमेंट इज आइदर 0 और 1। तो यहाँ पे हमें बोला गया कि हमें एक ऐसी मैट्रिक्स निकालनी है जिसका ऑर्डर कितना हो, 3 × 4, मतलब उसमें 3 रो हो और 4 कॉलम हो, तो मतलब कुछ इस टाइप की मैट्रिक्स, 3 रो है आप यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे अगर आप कॉलम्स की बात करो तो 1 2 3 और 4, ये 4 कॉलम्स है, तो ये इस टाइप की कुछ मैट्रिक्स बनेगी, ठीक। तो इसकी बात कर रहे हैं। अब हमें बोला गया कि इस मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स है ना, उनकी वैल्यू सिर्फ या तो 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है, इनके अलावा कोई वैल्यू नहीं ले सकती। तो मतलब क्या है कि हर एक एलिमेंट के लिए हमारे पास टोटल कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं, दो, या तो 0 या 1। ऐसे ही इसके लिए भी दो ऑप्शन, इसके लिए भी दो, इसके लिए भी दो। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास 12 एलिमेंट्स हैं, हर के लिए दो दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो हम देख सकते हैं कि टोटल हमारे पास हम कितनी मैट्रिक्स बना सकते हैं, 2⁻12। अब आप लोग बोलोगे कि 12 हैं और 2 हैं, तो ये 12 × 2 24 क्यों नहीं किया। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि हम यहाँ पे मान लो 0 है और बाकी यहाँ पे 1 1 1 1 सब कुछ है, एक केस बना। अब यहाँ पे 1 है और फिर ये है, ठीक। तो दो केस तो ऐसे ही बन गए। अभी तो मैंने बाकी सबको कांस्टेंट रखा है, तो ऐसे ही जब हम हर किसी को चेंज करेंगे ना, तो वो क्या चीज़ होती है, ये मल्टीप्लीकेशन में आती है ये चीज़। आप पीएनसी चैप्टर में इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाओगे। तो दोस्तों इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन थे, इसके लिए दो, क्योंकि ये अलग अलग चेंज हो सकते हैं ना, कांस्टेंट थोड़ी ना रह रहे हैं। तो इसलिए हमारे पास टोटल 2⁻12 नंबर ऑफ मैट्रिक्स आ सकती हैं। तो दोस्तों ये था आज का लेसन, जिसमें हमने बात की कुछ बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस की जो कि मैट्रिक्स से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको आज की इस लेसन में किसी भी टाइप की कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अच्छे समझ में आ गया है, तो इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले लेसन्स की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।